हेलो बच्चों, let's read the question. The level of liquid in a cylindrical vessel is kept constant at 30 cm. It has three identical horizontal tubes of length 39 cm each coming out at height 0, 4 and 8 cm respectively. Calculate the length of a single overflow tube of the same radius as that of three identical tubes which can replace them when placed horizontally protruding at the bottom of the cylinder. Now the key concept for this question is वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू लेंगे हम, दैट इज Q इक्वल टू पाई इंटू डेल्टा P, दैट इज द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ट्यूब इंटू R raised to power 4 where R is the radius of the tube divide by 8 eta coefficient of viscosity of liquid into length, that is length of the tube. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज ये एक सिलिंड्रिकल वेसल है, इसकी हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि तीन आइडेंटिकल ट्यूब है जिसकी सेम लेंथ है 39 सेंटीमीटर और ये इस वेसल से बाहर की तरफ निकल रहा है, हाइट 0, 4 एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. तो 0 का मतलब क्या है, ये बिल्कुल इसके बॉटम पर होगा. तो ये है फर्स्ट ट्यूब, हम ले लेते हैं. सेकेंड ट्यूब है हाइट 4 पर, तो यहां से हम सेकेंड ट्यूब ले लेते हैं. ट्यूब का लेंथ सेम है, तो ये है हाइट 4 सेंटीमीटर पर. तो हम एग्जैक्ट हाइट नहीं ले रहे, जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन के फॉर्म में ले रहे हैं. एंड थर्ड है दैट इज 8 सेंटीमीटर पर. सिंबॉलिकली हम हाइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. तो ये तीन ट्यूब हो गया. नाउ अब क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है, लेंथ ऑफ ट्यूब गिवन है. तो सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं. तो पूरे वेसल का तो लेंथ है, ये वाटर वेसल है, सिलिंड्रिकल वाटर वेसल जिसका लेंथ है, जिसका लेवल है लेवल ऑफ वाटर, मतलब कि इसका पूरा हाइट गिवन है 30, ठीक है. सारे ट्यूब का लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्यूब दैट इक्वल टू लेंथ ऑफ सेकंड दैट इक्वल टू लेंथ ऑफ थर्ड ट्यूब. तीनों को हम एल ही ले लेते हैं, दैट इक्वल टू 39 सेंटीमीटर. नाउ अब ये जो हाइट गिवन है इसकी हेल्प से हम प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ बताना है सिंगल ट्यूब का. अगर हम इस तीनों को रिप्लेस कर दें और वो सिंगल ट्यूब कहाँ लगाना है, ग्राउंड मतलब बिल्कुल बेस पर, इसके बॉटम ऑफ द सिलेंडर पर, ठीक है. सबसे पहले हम प्रेशर फाइंड आउट करते हैं. प्रेशर है ट्यूब 1. तो ट्यूब 1 पे प्रेशर क्या है, एक साइड तो ओपन एंडेड है, तो जिधर भी ओपन एंडेड है वहां पे प्रेशर क्या होगा, P0 हो जाएगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो P1 पे हमारा प्रेशर हो जाएगा दैट इज P0 प्लस ऊपर से कितनी हाइट पर है ये 30 सेंटीमीटर, तो H रो जी मतलब 30 रो जी. वैसे ही ट्यूब 2 के लिए प्रेशर दैट इज P2 दैट इक्वल टू P0 प्लस यहां से कितनी हाइट पर होगा, तो 30 माइनस 4, क्योंकि नीचे से 4 सेंटीमीटर गिवन है हाइट, 30 माइनस 4 रो जी. तो इसको हम लिख सकते हैं कि P0 प्लस 26 रो जी. वैसे प्रेशर अक्रॉस थर्ड ट्यूब दैट इक्वल टू P0 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा 30 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 22 रो जी. 30 माइनस 8 22. नाउ अब हम रिप्लेस कर देते हैं सिंगल ट्यूब से. तो क्या हो जाएगा आफ्टर रिप्लेसिंग सिंगल ट्यूब, तो वॉल्यूम फ्लो रेट अब जो सिंगल ट्यूब का होगा Q, वो हो जाएगा तीनों के सम के इक्वल. यही कह रहा है क्वेश्चन में. एक्चुअल में इसका लेंथ बताना है कि कितना लेंथ का ट्यूब लगाएं हम कि इस तीनों को ये रिप्लेस कर दे. तो अब हम वैल्यू रखते हैं Q की तीनों के लिए एंड सिंगल ट्यूब के लिए. सिंगल ट्यूब के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई इंटू प्रेशर डिफरेंस. अब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, सिंगल ट्यूब कहाँ लगाना है, बॉटम पर, ठीक है.
तो प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा हमारा पी नॉट प्लस बॉटम पर मतलब 30 सेंटीमीटर, नीचे हाइट पर रो जी एच, दैट इज एच की वैल्यू हो जाएगी 30 रो जी माइनस पी नॉट, डिफरेंस निकाला है इसलिए हमने माइनस किया है, इनटू, और सेम ही रेडियस का होगा तो r रेज टू पावर 4 हो जाएगा, ये गिवन है कि रेडियस सेम है, डिवाइड बाय ये हो जाएगा 8 ईटा। अब L डैश कोई वैल्यू ले लेते हैं हम, L डैश की यही लेंथ जो है सिंगल ट्यूब का, इसी को फाइंड करना है। ईटा तो सेम ही होगा क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है ये, तो यहाँ पे लिक्विड हमने वाटर लिया है, तो दैट इक्वल टू, अब Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई, अब Q1 Q2 एंड Q3 इस तीनों में ही पाई r रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 8 ईटा, और L साथ में, L तीनों का सेम ही है तो इंटू 39, ये कॉमन हो जाएगा। अब यहां से सिर्फ प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू देख लेनी है, तो फर्स्ट के लिए प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए हो जाएगा हमारा पी नॉट प्लस 30 रो जी माइनस पी नॉट, डिफरेंस देखना है इसलिए सब में माइनस करना है। फिर सेकंड के लिए हो जाएगा पी नॉट प्लस 26 रो जी माइनस पी नॉट, फिर थर्ड के लिए प्रेशर दैट इज पी नॉट प्लस, ये सब कुछ हमने स्टार्टिंग में ही फाइंड आउट कर लिया है, 22 रो जी माइनस पी नॉट, ठीक है। नाउ अब हम जैसे उसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 8 ईटा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, r रेज़ टू पावर 4 भी कैंसिल हो जाएगा। नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 30 रो जी डिवाइड बाय एल डैश, ये है LHS में, दैट इक्वल टू, अब यहाँ पे सारे टर्म में पी नॉट कैंसिल हो जाएंगे, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, जैसे हमने डिफरेंस निकाला है तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा सारे टर्म में, तो ये बच जाएगा हमारा दैट इज 30 रो जी प्लस 26 रो जी प्लस 22 रो जी, तो ये हो जाएगा 78 रो जी डिवाइड बाय 39, बाकी तो सारे टर्म कैंसिल हो गए, तो 39 से 78 भी कैंसिल हो जाएगा दो बार में, एंड यहाँ से रो जी कैंसिल, ठीक है, फिर ये 2 से ये 30 भी कैंसिल, तो 15, तो हमारे पास L डैश की वैल्यू आ गई है दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है कि अगर हम रिप्लेस करें एक सिंगल ट्यूब से तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं इसी को कि लेंथ ऑफ न्यू हॉरिजॉन्टल ट्यूब दैट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर का ट्यूब होना चाहिए, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन में वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू हमने देखी, इसकी वैल्यू सबसे पहले हम तीनों ट्यूब के लिए देखेंगे जो हमने लगाया है डिफरेंट हाइट पर, फिर इसको रिप्लेस कर देंगे Q को सिंगल ट्यूब से, तो Q की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो एक नया लेंथ ट्यूब का जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो उस ट्यूब का लेंथ आ गया हमारे पास दैट इज 15 सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।